5000 सालों तक क्या कोई जिंदा रह सकता है? विज्ञान के हिसाब से तो कोई भी इतना समय नहीं जी सकता, लेकिन हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहां के लोग मानते हैं कि वहां पर एक शख्स 5000 सालों से जीवित है और कभी कभी तो अपने जख्मों पर मलहम लगाने के लिए तेल और हल्दी भी वो मांगता है। दरअसल वो शख्स महाभारत का अश्वत्थामा है, जिसे द श्रापित वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। कौरवों की तरफ से लड़ने वाले अश्वत्थामा को अपनी एक गलती की वजह से श्राप मिला और उसी श्राप की वजह से ये जब तक दुनिया खत्म नहीं होती तब तक ये जीवित रहेंगे और ऐसे ही भटकेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर अश्वत्थामा को ये श्राप मिला कैसे। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और द्रोणाचार्य ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दरअसल द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और वो भटकते हुए हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने शिवलिंग की पूजा करके एक पुत्र की प्राप्ति करी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के ही वंश थे। अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, देव और मानव के सामने निडर बनाए रखती थी। बचपन में अश्वत्थामा के परिवार की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें दूध तक पीने को नहीं मिलता था और अश्वत्थामा अपने दोस्तों को झूठ बोल देते थे कि उन्होंने दूध पिया हुआ है। अब अश्वत्थामा के पिता ने इस सब के पीछे खुद को दोषी समझा और उसके लिए गाय की व्यवस्था करने चले गए। इधर उधर भटकने पर भी उन्हें किसी ने भी दान में गाय नहीं दी। अब उन्होंने फैसला किया कि वो हस्तिनापुर जाएंगे और वहां पर उन्होंने पांडवों, कौरवों और अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान देंगे। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, लेकिन महाभारत में उन्होंने कौरवों का ही साथ दिया। कहते हैं कि घटोत्कच के नेतृत्व में जब राक्षसों ने कौरवों पर हमला किया तो सभी कौरव तो वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन अकेला अश्वत्थामा ही वहां खड़ा रहा और अश्वत्थामा ने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को भी मार गिराया। कहते हैं कि द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने सोचा कि क्यों न गुरुदेव को बल से नहीं बल्कि छल से पराजित किया जाए। अब श्री कृष्ण जी के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। अब द्रोणाचार्य को लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया और द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने युद्ध जीत लिया। दोस्तों, अश्वत्थामा अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसने द्रौपदी के पुत्र को मार गिराया। उसके बाद अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लग गए और अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता था और इसीलिए उसने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की पत्नी की तरफ मोड़ दिया, जिस वजह से अर्जुन की पत्नी का बच्चा कोख में ही मर गया। अब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के पास ले आया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को तो माफ कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने नहीं किया। श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि निकालने पर अश्वत्थामा की सभी शक्तियां चली गई और तभी से लेकर आज तक अश्वत्थामा के माथे से खून निकल रहा है। अश्वत्थामा को बाद में व्यास मुनि ने शरण दी और कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा उत्तराखंड और ओडिशा के जंगलों में भटक रहा है। आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बातें होती हैं और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानीय लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। बताते हैं कि अश्वत्थामा माथे का खून रोकने के लिए लोगों से हल्दी और तेल मांगते हैं। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा असीरगढ़ के किले में मौजूद शिवलिंग पर ताज़ा फूल और जल हर रोज चढ़ाते हैं, जबकि किले का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। वैसे दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।